मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। अभी तक हमने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एंड इसके अलावा आप रिएक्ट जेएस भी हमारे वीडियो से सीख सकते हैं, उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एंड कोई और लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी इस पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टेक्निक्स के बारे में। पेज लेआउट टेक्निक्स क्या होती हैं? कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे टेक को भी यूज करना पड़ता है कि जिसका इफेक्ट हमारे वेब पेज पे तो शो नहीं होता है कि हमारे वेब पेज पे हमने उस टेक को यूज क्यों किया है, लेकिन इंटरनली उसका इफेक्ट पड़ता है एसईओ में, रैंकिंग्स में, कि रैंकिंग्स वगैरह में। जैसे कि जब पेज को इंस्पेक्ट किया जाता है तो हमारा जो एचटीएमएल का पेज है वो ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, मतलब उसका जो लेआउट हमने सेट किया है वो ठीक से किया है या नहीं है। इस टाइप से पेज लेआउट टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो उसपे वो चीजें क्या ज्यादा हैवी इम्पैक्ट डाल सकती है कि मतलब हमने अपना लेआउट ठीक से सेट किया है या नहीं किया है। तो अब हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट टेक्निक्स की, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है यूजिंग सिमेंटिक टैग। हमारे पास दो टाइप के टैग्स होते हैं, सिमेंटिक टैग एंड नॉन सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग के फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं हेडर, फुटर, मैन। इस टाइप के जो ये है, ये सब क्या है, सिमेंटिक टैग है। नॉन सिमेंटिक टैग का हम एग्जांपल ले सकते हैं डिव, स्पैम। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे टैग जिनका इफेक्ट हमारे वेब पेज पे तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली उनका कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो नॉन सिमेंटिक टैग है वो मैं आपको आगे यूज करके बताऊंगी। अभी मैं इस वीडियो में आपको हेडर, फुटर इनके बारे में बताती हूँ, देन हम अपना पेज कैसे इंस्पेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। एक और चीज कि जो सिमेंटिक टैग होते हैं, इनको हमारी कोड के अंदर यूज करने का एक फायदा होता है कि जो हमारा कोड है वो और ज्यादा रीडेबल बनता है, यूजर फ्रेंडली बनता है, उसका यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, इस टाइप से हमें इन टैग को यूज करने का बेनिफिट होता है। एंड जो हमारा कोड है एचटीएमएल का वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाता है, बन जाता है कि जैसे कि हाँ इतना पार्ट हेडर वाला है, इतना फुटर वाला है, कि ये पार्ट ऐसा है। हमने हर चीज को एक डिफाइन कर देते हैं, सारी चीज को। तो इस टाइप से सिमेंटिक टैग को यूज करने का फायदा होता है। अगर हम अभी उसको कोड में करेंगे तो आपको उससे और अच्छे से समझ आने वाला है। अब इन टैग को मैं आपको कोड के अंदर करके बताती हूँ। तो इसके लिए हमें अपने वीएस कोड के पास जाना होगा। देन मैं आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर ये सारा कोड करके बताने वाली हूँ। न्यू फाइल बनाने के लिए हम कंट्रोल एस करेंगे एंड जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था एचटीएमएल का, उसके अंदर मैं ये फाइल सेव करने वाली हूँ। मैंने एक यहाँ पर न्यू फाइल जनरेट कर ली है। इसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एचटीएमएल के अंदर जो फोल्डर बनाया था उसमें मैंने सेव कर लिया है थर्ड डॉट एचटीएमएल नाम से। आप जानते होंगे कि हमें जो बॉयलर प्लेट कोड है वो कैसे जनरेट होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था इसको। जैसे ही हम एक्सक्लेमेशन प्रेस करते हैं वैसे ही हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे हेडर फुटर को यूज करके बताने वाली हूँ, देन उन्हें हम इंस्पेक्ट करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि मतलब कि हेडर पार्ट में क्या चीजें आती है, और नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। हेडर के अंदर हम काफी सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि कोई हम अपना मेन्यू दे सकते हैं, कोई हेडिंग जैसे टाइप की चीजें हम दे सकते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें दे सकते हैं। या फिर कोई आप अपना कोई पोर्टफोलियो बनाते हो जिसमें आपके बारे में चीजें होती है, आपके बारे में सारी डिटेल्स होती है, जैसे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें वो चीजें भी आप हेडर पार्ट में दे सकते हो। एंड फूटर पार्ट में वो चीजें आती है जैसे कि फॉर कॉन्टेक्ट नंबर, और इस टाइप से कोई भी लिंक देना हो तो इस टाइप से ये चीजें किसमें आती है, हेडर पार्ट में आती है। और मैन बॉडी में तो सारी चीजें आ जाती है, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह, जो भी हम अपना मेन कोड करते हैं वो सारा मैन बॉडी में आ जाता है। तो मैं आपको हेडर बना के बता देती हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने एक हेडर बना लिया है। अब इस हेडर पार्ट के अंदर हम कुछ भी जैसे मेन्यू दे सकते हैं, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल दे सकते हैं। हम यहाँ पे H1 का यूज कर लेते हैं, देन इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एजुकेशन, देन मैं एक और H1 बना लेती हूँ, उसमें मैं लिख देती हूँ प्रोजेक्ट। ऐसे आप
बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं, जैसे बहुत सारा वेन्यूज़ दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेडर को यहाँ पर बना लिया है। इसके अंदर हमने हेडिंग 1 के अंदर 2 एलिमेंट्स भी बना लिए। अब हम इसे रन करके बता देती हूँ मैं आपको कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है। ये हमारी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग, यहाँ पर ये हमारी दोनों हेडिंग्स हैं। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके बता देती हूँ इस कोड को कि हम इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। हमने जो कोड बनाया है हम उसे एनालाइज कैसे करते हैं। इंस्पेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर जैसे ही आप कोड को रन करते हैं देन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो इंस्पेक्ट लिखा है सबसे नीचे इस पे जाना है। तो आपको जो आपका कोड है यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कोड पूरा एनालाइज कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इन एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये जो हमारा है H1 एलिमेंट है और ये हमारा दूसरा H1 एलिमेंट है। ये एजुकेशन वाला एलिमेंट जो हमने बनाया था और ये प्रोजेक्ट्स वाला। अब हम इस पूरे को देखेंगे तो ये किसका पार्ट है, हेडर का पार्ट है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स को भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हमने H1 के अंदर दिया है और ये भी हमने H1 के अंदर दिया है और ये दोनों है ना प्रोजेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स है, हेडर के अंदर के एलिमेंट्स है। ओके, तो आपको आई होप कि आपको इंस्पेक्ट करना आया होगा कि हम इंस्पेक्ट कैसे करते। धीरे धीरे आप अगर कोड को बनाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं तो इससे आपको इंस्पेक्ट करने की हैबिट भी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप से इंस्पेक्ट किया जाता है। तो जब भी आप कोई कोड बनाए HTML का तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जरूर करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ इतना पार्ट किसका है, इस पार्ट को हमने किस टाइप से डिफाइन किया है, ठीक है। हम चाहें तो जो हमने ये दोनों H1 हेडिंग्स का यूज किया, हम चाहते तो इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं। एक लाइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम चाहते हैं कि जो स्पेस हमने दी है वो प्रॉपर आए तो हम उसके लिए कौन से टैग का यूज करेंगे, उसके लिए हम प्री टैग का यूज करेंगे कि हमने जो स्पेस दी है वो भी हमारे आउटपुट में आ जाए। जैसे कि अगर हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे तो क्या होगा कि आउटपुट में जो हमारी स्पेसेस हैं और जो हमने नेक्स्ट लाइन दी है वो क्या होगी, इग्नोर होगी। HTML बाय डिफॉल्ट उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हम उसी पैराग्राफ टैग की जगह अगर हम प्री टैग का यूज कर लेंगे तो हमने जो स्पेस दी है वो भी काउंट होगी, देन हम जहाँ लाइन चेंज करेंगे वो भी काउंट होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी और ये दोनों एलिमेंट एक लाइन में भी आ चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे हेडर के अंदर जो हमने 2 एलिमेंट बनाए हैं HTML के वो दोनों एक लाइन में आ रहे हैं और हमने पहले इन्हें हेडिंग में डिफाइन किया था, अब मैंने इनको प्री टैग के अंदर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप फिर से एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट में जाएंगे, हमारा कोड यहाँ पर दिख रहा है, देन अपने कोड को इंस्पेक्ट करेंगे। आप अपने एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देन आप देख सकते हैं कि ये पूरा हेडर का पार्ट है, ठीक है। आप जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे तो हाँ ये पता चल जाएगा कि इतना पार्ट हेडर का है और यह हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको अपने कोड के अंदर फूटर बना के बता देती हूँ और मेन बॉडी में तो मैंने बताया है कि जैसे कि आप पैराग्राफ हेडिंग वगैरह जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं वो सारी चीजें लिख सकते हैं उसके अंदर, मेन बॉडी के अंदर। हम यहाँ पर मेन को भी डिफाइन कर देते हैं, बाकी हम इसके अंदर अभी कुछ लिखेंगे नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं फूटर बना के बता देती हूँ और इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फूटर बना लिया है। फूटर पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट दे सकते हैं, कोई लिंक दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फूटर पार्ट में इस टाइप से लिखा होता है @ करके कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग 3 का यूज कर लेती हूँ या फिर हेडिंग 3 ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हेडिंग 5 का यूज कर लेती हूँ एंड इसको क्लोज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टेक्ट मी @ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस, ठीक है। ये मैंने हेडर के अंदर दे दिया है। अब मैं आपको कोड को रन करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेडर वाला पार्ट है ये हमारा फूटर वाला पार्ट है और इसके अंदर ये यहाँ पे मेन पार्ट आएगा, ठीक है। अब मैं फिर से आपको इंस्पेक्ट करके बता देती हूँ। इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे
इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्री वाला एलिमेंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर पार्ट के अंदर आ रहा है। एंड आप जैसे ही H5 पे क्लिक करेंगे तो ये H5 हमारा एक एलिमेंट है और ये हमारे हेडर पार्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि ऐसे भी हमारे HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं कि जिनका यूज करते हैं तो हमारे वेब पेज पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर इंटरनली उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होता है, जिससे हमारा यूजर इंटरफेस अच्छा हो। अगर हमारा जो कोड है HTML का, गूगल अगर उसको रैंकिंग देने के लिए अगर उसको इंस्पेक्ट में जाके चेक करता है तो वो देखता है कि हाँ इसका लेआउट बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें अपने जो पेज है उसका लेआउट सेट करना इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ हमने उसका लेआउट सही से दिया है या नहीं दिया है। जो हमारा मैन टैग है उसके अंदर हम मेनली 3 टैग्स को यूज करते हैं। इनसाइड मैन टैग सबसे पहले जो हमारा टैग है वो हमारा सेक्शन टैग है। सेक्शन टैग के बारे में बताती हूँ मैं। तो सेक्शन पेज क्या करता है, अगर हमारे पेज को, हमारे HTML पेज को हमें सेक्शन में डिवाइड करना है तो ये हमारे पेज को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो इसका यूज हम सेक्शन में डिवाइड करने के लिए करते हैं हमारे HTML पेज को। सेक्शन में डिवाइड होने का क्या मतलब है कि जैसे हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हम अपनी एजुकेशन के बारे में लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखने वाले हैं, यहाँ हम कॉन्टेक्ट डिटेल देने वाले हैं, कि इस टाइप से हम कुछ भी चीजों को एक सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सेक्शन टैग का यूज करते हैं। आपको क्या करना है, जो हमने अभी हेडर पार्ट बनाया था, हेडर में क्या करना है आपको कि जो हमने ये एजुकेशन और ये प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा था ना, इसको हटा के आपको क्या करना है, हेडिंग 1 बनाना है। ये क्या बनने वाला है, हमारा मैन टैग बनने वाला है। ये हमारी मैन हेडिंग बनने वाली है, तो हम इसको H1 में दे देंगे क्योंकि H1 का साइज काफी बड़ा होता है। एंड इसके अंदर मैं लिख देती हूँ माय पोर्टफोलियो पेज। ओके, मैंने इसके अंदर लिख दिया है कि माय पोर्टफोलियो पेज, तो इसका ये मेजर हेडिंग हो गई इसकी। अब हम मेन पार्ट के अंदर कोड करने वाले हैं। अब मैन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन बनाने वाले हैं। सेक्शन के बाद, सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक सेक्शन बना देते हैं, देन इसको क्लोज कर देंगे। अब इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ लिख देंगे। जैसे हमने इसके अंदर सेक्शन में कुछ लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया हमने। एजुकेशन में हमने लिख दिया बीटेक। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे सेक्शंस बना सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन बन गया। अब हम अपना दूसरा एक और सेक्शन बनाते हैं। अब हम इस सेक्शन में क्या देने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस देने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना एक पोर्टफोलियो डिफाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एक्सपीरियंसेस में सपोज हम कुछ भी दे सकते हैं कि जैसे हमें कोई सी लैंग्वेज आती है तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हमें ये लैंग्वेज आती है, तो हम लिख देते हैं सी लैंग्वेज, C++, जावा एंड DSM। ठीक है, तो मैंने ये लैंग्वेजेस को लिख दिया है। और भी जो आपको लैंग्वेजेस आती है आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर 2 सेक्शन डिफाइन कर दिए। सेक्शन 1 में हमने एजुकेशन के बारे में लिख दिया है, एंड सेक्शन एक और 2 सेक्शन में हमने एक्सपीरियंस के बारे में लिख दिया है, जिसमें हमने लैंग्वेजेस को लिख दिया है कि हाँ हमें ये लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, इस टाइप से आप अपने जो कोड है उसको सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हाँ ये चीजें तो हम नॉर्मली अपने पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते थे, फिर जैसे ही इस कोड को हमने रन किया तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चीजें तो हम अपने पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग के अंदर, इन सब के अंदर भी लिख सकते थे, फिर हमने इनको इसके अंदर क्यों लिखा। पर एक्चुअल चीजें हमें कब पता चलेगी कि हम जब इस कोड को जाके इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तब हमें पता चलेगी कि हाँ एक्चुअली में इसको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये जब हम अपना कोई HTML की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजों को सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो इससे इजीली हमारा कोड इंस्पेक्ट करने पे हमें समझ आएगा कि हाँ इस टाइप से ये चीजें सेक्शन वाइज लिखी गई है। उससे हमारा जो पेज है उसका लेआउट ज्यादा अच्छा डिजाइन होगा। बट एक्चुअली हमें जब समझ आएगा कि हाँ हम जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे, हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देन हमारे यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है आपको। ये हेडर फुटर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारा सेकंड सेक्शन है और ये हमारे मेन पार्ट के अंदर आ रहा है।
और हेडर फुटर तो मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ ये हमारा HTML का एक एलिमेंट है और ये हेडर के अंदर आ रहा है, फुटर के अंदर आ रहा है सॉरी। और ये हमारी हेडिंग 1 जो है ये हमारी HTML का एक एलिमेंट है और ये हमारा हेडर पार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपने कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी और आप इससे भी अपना बेटर पोर्टफोलियो डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं HTML के अंदर। अभी तक हमने काफी सारे टैग्स को यूज किया है, पढ़ा है, तो आप उनकी हेल्प से आप काफी बेटर पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। ओके, तो जो हमारा कोड है उसे सेक्शन में डिवाइड करना ज़रूरी होता है कि हाँ सिमेंटिकली पता चले कि हाँ हमारे इस पार्ट में क्या हो रहा है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें आ रही होगी आई होप समझ में कि हमारे कोड को हम कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। इतना तो आपको थोड़ा बहुत इंस्पेक्ट करना आया होगा, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है एज अ बिगनर। नेक्स्ट टैग जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारा है आर्टिकल टैग, ठीक है। तो मैं आपको आर्टिकल टैग के बारे में बताती हूँ कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आर्टिकल टैग में हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जैसे कि हम अपनी कोई स्टोरी लिख सकते हैं, हम अपने बारे में कुछ डिफाइन कर सकते हैं। इस टाइप से हम आर्टिकल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर कोई स्टोरी लिख सकते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने मेन के अंदर एक आर्टिकल बना सकते हैं जिसमें हम अपने बारे में सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने मेन के अंदर एक आर्टिकल बना लिया है, अब मैं इसमें अपनी स्टोरी मतलब अपने बारे में डिफाइन कर सकती हूँ कि जैसे मैं देवास से बिलोंग्स करती हूँ, मैं अभी बीटेक कर रही हूँ, ऐसे सब मैं अपने बारे में डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप भी अपने बारे में उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि अभी आप कौन सी ईयर में हैं, आप क्या एजुकेशन कर रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा कोडिंग में क्यों इंटरेस्ट है, हम क्यों कोडिंग सीख रहे हैं, हमें कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। ऐसे सब हम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, आर्टिकल के अंदर, मेन बॉडी में। क्या हमारे फ्यूचर के गोल्स है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जिस भी फील्ड फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है वो भी हम लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टैग की बात करते हैं हम अपने HTML के अंदर। अब जो हमारा थर्ड टैग है वो है हमारा असाइड टैग। अब हम असाइड टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारी कोई कोई वेबसाइट होती है जिसपे क्या होता है, एड्स दिख रहा होता है, जिनके ऊपर बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है जो हमारे एक्चुअली में काम की नहीं होती है। मतलब कि जो हमारा जो कंटेंट है उसकी काम की नहीं है वो एक्चुअली में हमारे, बट फिर भी हमें वो दिखानी पड़ रही है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, उस पे क्या करते हैं, गूगल एड्स को प्ले करते हैं, गूगल एड्स चला रहे होते हैं। जो ऐड होता है वो क्या होता है, एक तरीका कंटेंट होता है, लेकिन वो हमारे मेन कंटेंट का पार्ट नहीं होता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, उसमें क्या हो रहा है, कुछ एड्स चल रहे, उसमें कुछ एड्स चल रहे होंगे, बट उसके अंदर जो हमारा मेन कंटेंट है वो तो कुछ और ही है। तो आप नहीं चाहते कि गूगल आपके कोड को इस तरह से रीड करे कि उसमें ये एड्स वाला कंटेंट आए। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो गूगल है वो आपके सिर्फ मेन कंटेंट को रीड करे, जो एड्स वाला कंटेंट है उसे रीड ना करे। ओके, तो इसलिए हम एसाइड टैग का यूज करते हैं। तो आपको कोड के अंदर बताना पड़ता है कि हाँ कौन सा पार्ट आपके मेन बॉडी के अंदर नहीं आता है, कौन सा आपका मेन पार्ट नहीं है। तो अगर हमें कोई ऐड चलानी है तो हम अपने मेन सेक्शन के पहले लिखेंगे असाइड एंड इस टैग को यूज करेंगे। अब हम क्या लिख देंगे, दिस इज एन एड। तो इससे अब क्या होगा कि हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे जब भी हम गूगल हमारे पेज को इंस्पेक्ट करेगा या फिर एसीओ वगैरह इसको, जब इस कोड को रीड करेंगे हमारे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस हमारे कोड पे, ठीक है। जैसे कि जो भी एड्स वगैरह होंगे उससे हमारे मेन कंटेंट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हम असाइड टैग का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी टैग समझ आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे जाके हम और HTML टैग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।